हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी जैसे कि आपको पता है कि बिहार का टीचर नियमावली 2023 जो है वह आ चुका है। ठीक है। इसके हिसाब से अभी जो प्रश्न सामने आ रहा है वह आ रहा है कि सिलेबस क्या होगा। ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा क्या, मेरिट किस तरह से बनेगा। यह मुख्य प्रश्न अभी का है। यह सारा प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, यह आप लोगों का सवाल है। ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, यह पांच सवाल जो है मुख्य रूप से आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है। ठीक है। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न की जहां तक बात है तो एग्जाम पैटर्न का पता अभी तो फिलहाल नहीं बताया जा सकता है, और यह ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा यह भी फॉर्म आने के बाद आपको पता चलेगा। नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा यह तो जब फॉर्म आएगा उसमें सारी बातें स्पष्ट रूप से रहेगी, और मेरिट के विषय में भी उसी के द्वारा पता चलेगा। फॉर्म जो आएगा उसमें जो नोटिफिकेशन रहेगा उसके हिसाब से इन सारी बातों की चर्चा होगी। ठीक है। उसमें सारा चीज स्पष्ट रूप से दिया रहेगा। लेकिन यहाँ सिलेबस की बात है। ठीक है। काहे कि एग्जाम जो होगा आपका, यह एग्जाम लेने वाला है कौन? बीपीएससी। अब बीपीएससी का एग्जाम होगा तो यह एग्जाम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। यह एग्जाम का लेवल होगा। ठीक है। तो इसके लिए अभी से हम लोगों को निश्चित रूप से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो पहले सिलेबस का पता रहेगा तब तो तैयारी करेंगे। लेकिन कुछ चीज जो है यह आपको कॉमन मिलेगा। जैसे कि टेट के परीक्षे में जो जो चीज जो है इंपॉर्टेंट है उसके आधार पर हम लोग एक अपना जो है आधार रेडी करेंगे, और उसके हिसाब से सिलेबस रेडी करके अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो मुख्य रूप से अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं यह सिलेबस जो है, सिलेबस हालांकि 100% नहीं कहा जा सकता यह सिलेबस होगा जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें से 70% ऐसा चीज रहेगा जो कि आपके उस सिलेबस से, जो सिलेबस उस समय जारी किया जाएगा फॉर्म के समय, उससे मैच करेगा। 70 क्या, मान के चलिए यह आपका जो है 90 एवब भी हो सकता है कि सेम टू सेम रहेगा। क्योंकि कुछ चीज जो है यहाँ चेंज नहीं होगा। इसको अभी हम लोग समझेंगे और समझने के बाद आप खुद उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बिल्कुल होगा, इस तरह की बातें होगी। ठीक है। देखिए, सिलेबस की जहां तक बात है तो सिलेबस जो आपका है उसके हिसाब से थोड़ा सा इसको हम लोग ब्रीफ में समझते हैं कि किस टाइप का सिलेबस आपका रहेगा। ठीक है। अभी जो एग्जाम पास किए हैं आप लोग, सीटेट का पास किए हैं। ठीक है। पेपर 1 पास किए होंगे या पेपर 2, या कोई कोई लोग दोनों पेपर पास किए होंगे। तो इस केस में देखिए यहाँ क्या क्या चीज आपको देखने मिल रहा है। सीडीपी, ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। ठीक है। तो यहाँ लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 अगर आपका हिंदी और इंग्लिश है तो इस केस में देखिए क्या होता है कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें सीडीपी का क्वेश्चन तो रहेगा। ठीक है। वह बीपीएससी ही लेगी, लेकिन टीचर के हिसाब से, टेट के हिसाब से इसमें सीडीपी रहेगा आपका। ठीक है। इसके बाद मैथमेटिक्स रहेगा, और इसका लेवल जो है अगर दो भाग में लेता है एग्जाम, पेपर 1 पेपर 2 करके, तो अलग अलग रहेगा मैथ का स्टैंडर्ड। ठीक है। अगर यह पेपर 1 है तो 1 to 5 का आप लोग प्रिपेयर करेंगे। तो मोटा मोटी 1 to 8 का अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे तो इससे जो है आपका मैथ की समस्या समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और यह कैसे करेंगे? तो यह आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, या कोई बुक है अगर टेट का आपके पास तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। तो वहां से अगर सेट प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत हद तक आपको सहायता मिलेगा। ठीक है। तो यह तो बात हो गई आपकी सीडीपी और मैथ का। ठीक है। अब है सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस। तो यह देखिए, यह आपका एनसीईआरटी से कवर होगा। एनसीईआरटी का आप बुक पढ़ लीजिए 1 to 8। अभी आप लोग पढ़े भी होंगे सीटेट के एग्जाम के समय, तो पढ़ा हुआ तो है ही, सिर्फ एक बार इसको रिवीजन कर लेना है। ठीक है। और इसका सीडीपी दोनों का जो सीडीपी रहता है दोनों को आप लोग फोकस कीजिए। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 मतलब भाषा 1 भाषा 2। हिंदी है तो हिंदी में क्या रहता है,
एक ग्रामर का टॉपिक रहता है और एक रहता है आपका पैसेज का, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश में रहता है ग्रामर का, पैसेज का, ठीक है। तो पैसेज को अगर फोकस करेंगे तो मैक्सिमम प्रश्न आपका हल होगा, और ग्रामेटिकल में थोड़ा कम रहता है, लेकिन आप लोग अगर पैसेज को समझ लेंगे तो इससे जो है कुछ हद तक यह ग्रामेटिकल भी सॉल्व हो जाता है। ऐसा हम देखे हैं। वैसे आप लोग जो है अपने हिसाब से इसका किस तरह से तैयार करते हैं, पैटर्न कैसे रेडी करते हैं पढ़ने के लिए, कैसे एक्टिव हैं, उस हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे पैसेज जो है मस्ट है, पैसेज हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें भी आपको पूछा जाएगा। तो पैसेज के लिए अगर आपके पास कोई बुक नहीं है फिलहाल में, ठीक है, तो अभी जो आप टेट पास किए होंगे, कोई तो सीट लिए होंगे, एक प्रीवियस ईयर प्रश्न, तो वही जो आपके पास है उसी से तैयारी कीजिए, उसी को रेडी कीजिए, ठीक है। उसी को जैसे रिवाइज करेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और क्या होगा कि आपका जो है पैसेज बनाने की क्षमता विकसित होगी, और कोई भी पैसेज आपके सामने आएगा तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। यह मेरे हिसाब से इस तरह से हम जैसा कर रहे हैं हम लोग, इसी तरह से आपको भी सही जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज की समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इंग्लिश और हिंदी की समस्या। अब है यहाँ देखिए मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में अगर सेकंड पेपर वाला अलग से होगा एग्जाम, तो वहाँ 6 to 8 का होगा, ठीक है। 6 to 8 लेवल का आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ जो है एनसीईआरटी की मदद ले सकते हैं, एनसीईआरटी से 6 to 8 का सवाल फिनिश कर सकते हैं। इससे जो है आपको सहायता मिलेगी, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, और आपका यह प्रश्न जो है सॉल्व होगा। और साइंस के लिए भी आप एनसीईआरटी से जा सकते हैं, एनसीईआरटी ही बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या इससे पहले एक एग्जाम हुआ था बीपीएससी हेडमास्टर का, इसमें जो है 50 नंबर जो था वह बीएड करके दिया हुआ था। तो बीएड करके जो दिया हुआ था 50 नंबर, यह आपका सीडीपी से रिलेटेड है। तो सीडीपी के विषय में अभी हम चर्चा किए कि अगर आपके पास स्पेशली बुक अभी नहीं है, तो जो सीटेट का अभी प्रिपरेशन किए हैं उससे जो है सीडीपी रेडी कीजिए, और इसके बाद आप बीएड किए होंगे या डीएलएड किए होंगे, तो इस दो में से जिसका भी बुक आपके पास है उससे सीडीपी रेडी कीजिए, तो इससे सीडीपी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। बाकी जो है इसमें जो पूछा था 100 नंबर का आपका पूछा था जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इसके अंतर्गत जो आपको देखना है, अभी हम मैथमेटिक्स की चर्चा किए तो यह मैथमेटिक्स देखना है। इसके बाद मेंटल एबिलिटी, यह रीजनिंग है, ठीक है। तो यह थोड़ा सा आपको देख लेना है रीजनिंग। एक कोई भी अगर आपके पास कंपटीशन का बुक होगा, किसी भी लेवल का कंपटीशन का बुक, निश्चित रूप से अभी सबके पास अवेलेबल होगा, तो उससे जो है आप मेंटल एबिलिटी देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है, उसको भी देख के आप रीजनिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मुख्य पॉइंट जो इसका है, यहां आता है करेंट क्वेश्चन, ठीक है। करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करेंट क्वेश्चन जो है लगातार हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो करेंट के लिए आप क्या करेंगे कि प्रीवियस 2 साल का कम से कम एक ले लीजिएगा 22-23 का, और एक 21-22 का, ठीक है। तो वह 2 करंट ईयर कवर कीजिएगा, और बीच में जो है जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ ही रहे हैं, तो उससे जो है यह करंट इवेंट आपका सॉल्व हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी, इसके देखिए जनरल साइंस की बात है, तो जनरल साइंस तो अभी हम लोग चर्चा किए, यहाँ एनसीईआरटी से देखना है। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन पॉलिटी है। तो यह सारा चीज जो है अगर आपके पास लूसेंट का बुक होगा तो उससे कवर कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा देखिए डेली, इससे जो है बहुत हद तक आपको सहायता मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है यहाँ देखिए एक चीज जो है द हिस्ट्री ऑफ बिहार, ठीक है, और यह है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो यह एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, अगर 1 to 8 कर लेते हैं तो यह आपके लिए सफिशियंट रहेगा। और हिस्ट्री ऑफ बिहार, एक बिहार का जो है स्पेशल बुक देख लीजिएगा, द हिस्ट्री ऑफ बिहार यहाँ है, ठीक है। इसके लिए एक बुक आता है बिहार का स्पेशल, ठीक है।
तो उसमें जो है आपको यह सारी चीजें मिल जाएगी बिहार के विषय में। तो बिहार के विषय में जितनी भी घटना हुई है, बिहार कैसे बना है, सारी चीज उसमें, सारा टॉपिक उसमें दिया हुआ है। उसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा, क्योंकि यह बिहार का स्पेशल एग्जाम है, इसमें अदर स्टेट वाले भाग नहीं लेंगे। स्पष्ट रूप से जो नियमावली बनी है उसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसलिए बिहार का निश्चित रूप से आप लोगों को पढ़ लेना है। तो यह मुख्य पॉइंट है जिसको कि आपको करना है। तो इसको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग डिस्कस इसको कर लेते हैं। तो देखिए, सीडीपी के लिए आप जो है, सीडीपी के लिए बीएड का बुक या आप ले सकते हैं डीएलएड का बुक। इसके बाद जो है आप सीडीपी के लिए सीटेट का जो अभी पेपर हुआ है उसके लिए आप जो भी मटेरियल रखे हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। इससे आपका यह सीडीपी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए देखिए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की यहाँ बात हो रही है, यह बीपीएससी हेडमास्टर के विषय में, हेडमास्टर का जो है यह सिलेबस है। तो यहाँ अगर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात हो रही है तो आप 1 to 8 कंप्लीट कर लीजिए, और यह जो है अगर एनसीईआरटी से करते हैं तो सही रहेगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। साइंस, सोशल साइंस एंड स्टडी, सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस, यह भी आप लोगों को एनसीईआरटी से करना है, अच्छा रहेगा और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आप सीटेट के एग्जाम के लिए इसको देखे ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका यह भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 जो भी लिए हैं आप, अगर हिंदी लैंग्वेज 1 में है तो देखिए इसमें पैसेज पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हर एक एग्जाम में पैसेज पूछा जाता है, तो इसमें भी आपको पैसेज पूछा जाएगा, ठीक है। तो पैसेज अगर पूछता है तो वहां आपको जो है यह हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर बुक नहीं है आपके पास तो जो प्रीवियस ईयर का सीटेट वगैरह का बुक है तो उसका आप हेल्प ले सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कीजिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित रूप से आपको सहायता मिलेगा, ठीक है। और अभी जैसे अभी इंटरनेट का समय है तो आपको इसको गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारा आपको जो है पैसेज मिल जाएगा इस तरह का, वहां से इसकी तैयारी कर सकते हैं। धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं करना है, 1-2 टॉपिक डेली कवर करना है, एक टॉपिक कवर करना है, हो जाएगा इसी से। अभी टाइम लगेगा एग्जाम आने में, नोटिफिकेशन आने में, लेकिन तब तक हम लोगों को रेडी हो जाना है, ठीक है। तो यह आपका जो है लैंग्वेज 1 सीडीपी हो गया। मैथमेटिक्स की तैयारी कहाँ से करनी है यह भी अभी हम डिस्कस कर लिए। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 की बात कर लिए, सोशल स्टडी, सोशल साइंस की बात कर लिए। अब देखिए यहाँ जो है एक करंट के विषय में बात है, तो करंट के लिए आप लोगों को प्रीवियस जो है 2 साल का देख लेना है, 2 फाइनेंशियल ईयर्स का आप लोग देख लीजिएगा, यह सफिशियंट हो जाएगा। बहुत सारा बुक होगा, आप जो है प्रतियोगिता दर्पण अगर लेते होंगे तो उसका जो है यूज कर सकते हैं, उसका वार्षिकी आता है, देख लीजिए, पिछले साल का भी इस साल का भी, तो दोनों से आपको उसकी तैयारी कर लीजिए। इसके बाद देखिए द हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार का एक हिस्ट्री वाला बुक ले लीजिए, यह सही रहेगा। यह बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है, एक बुक कोई सा भी ले लीजिए, इससे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चूंकि बिहार लेवल का प्रश्न है तो बिहार से क्वेश्चन यहाँ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मेंटल एबिलिटी की बात है तो यह आपका रीजनिंग हो गया। आप अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो वहाँ रीजनिंग आपको निश्चित रूप से मिला होगा, तो उसकी सहायता से आप यहाँ रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं। वह जो भी बुक है आपके पास थोड़ा सा उसको पहले से पढ़े हैं ही, उसको रिवीजन सिर्फ कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो मुख्य रूप से बातचीत हम लोग कर रहे हैं, यहाँ बिहार की बात है तो बिहार के विषय में थोड़ा सा जो है जानकारी ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जैसा कि इसमें हेडमास्टर वाले में 50 नंबर आपका था, सीडीपी वगैरह से था, और 100 नंबर जो था, 100 नंबर में आपका यह था टोटल जनरल अवेयरनेस। इसके अंतर्गत बाकी जो भी टॉपिक होगा लूसेंट थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। सिलेबस हालांकि अभी नहीं आया है, 100% नहीं बता सकते क्या सिलेबस होगा, लेकिन अगर एग्जाम इस पैटर्न से होता है, मैक्सिमम चांस है इसी पैटर्न से फॉलो करेगा पेपर 1 पेपर 2 करके, तो इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है।
तो वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर जानकारी पसंद आए तो निश्चित रूप से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। और इस एग्जाम के हेल्प के लिए जो है अभी बहुत सारा टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक भी हम लेके आ रहे हैं। वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।